नमस्कार आप सभी को। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था सेक्शन 1 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 सिविल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जो डेफिनेशंस हैं इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस है और उन डेफिनेशंस का मतलब यहाँ पर क्या है। सेक्शन 2 में ही क्लोज बी है। क्लोज बी यहाँ पर डिक्री की बात करता है। जो क्लोज ए है, क्लोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्लोज बी है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पहले ही आपको दिया हुआ है डिक्री के बारे में। अब डिक्री होती क्या है, देखिए आपको साइड में डेफिनेशन दिख रही है। पहले मैं आपको ये रीड करा देता हूं जो आपको साइड में डेफिनेशन दिख रही है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। ये जो डिक्री है, डिक्री यहां पर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो एडजुडिकेट करता है। मतलब कि जहां पर मतलब डिसीजन दे दिया एक किस्म से। वैसे वहां पर वो कंप्लीटली भी डिसीजन हो सकता है, ये कंप्लीटली भी नहीं भी हो सकता। जहां पर कोर्ट एक्सप्रेस करती है जो अपनी डिक्री है, डिक्री में जो डिक्री वहां पर दे रही है वो एडजुडिकेट करती है किस्म से, और वहां पर एक्सप्रेस भी कर दिया है कि ये डिक्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है, जो ये डिक्री है ये कंक्लूसिवली का मतलब यहां पर ये है कि ये कंप्लीटली यहां पर डिसीजन देती है अपना किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहां पर वो जो डिस्प्यूट है वो जो जैसे ट्रायल चल रहा है किसी केस का, सिविल केस का जो ट्रायल चल रहा है, उसके बीच में भी डिक्री दे सकती है, उसके बाद भी। ये मैं आगे बताऊंगा। डिक्री दो तरह की होती है, एक प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है। लेकिन पहले मैं आपको डिक्री का मतलब बता रहा हूं। ये जो डिक्री है यहाँ पर एक कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है पार्टीज जो होती है उनके राइट्स को। पार्टीज के राइट्स को यहां पर बताया जाता है कि आपका यहां पर ये राइट है। जो भी उस केस में जो मैटर है वहां पर, उसमें जो भी कंट्रोवर्सी है उसको वहां पर रिजोल्व किया जाता है, उसके डिस्प्यूट को, उसको वहां पर कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाता है और वहां पर पार्टीज के राइट्स बता दिए जाते हैं। और डेफिनेशन में आपको दिया भी हुआ है कि ये जो डिक्री होती है, डिक्री फाइनल डिक्री भी हो सकती है और प्रीलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है। अब फाइनल डिक्री और प्रीलिमिनरी डिक्री होती क्या है, देखिए जब भी कोई केस चल रहा होता है तो कोर्ट केस के बीच में ही किसी पॉइंट पर वहां पर डिक्री कर देती है। जब भी कोई केस चल रहा है तो केस के बीच में ही वहां पर किसी पॉइंट पर कोई डिस्प्यूट रिजोल्व करना है, वहां पर फिर कोर्ट क्या करती है, वहां पर डिक्री दे देती है। ठीक है, डिक्री में जहां पर किसी पार्टी का राइट बता दिया जाता है कि आपका यहां पर ये राइट है। और फाइनल डिक्री वो होती है जहां पर कोर्ट क्या करती है, अपने कंप्लीटली डिसीजन दे देती है। जो लास्ट में ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से, वो केस खत्म होने का होता है, उसको हम फाइनल डिक्री बोलते हैं। फाइनल डिक्री लास्ट में दी जाती है और प्रीलिमिनरी डिक्री बीच में मतलब कि जो केस के बीच में ही दे दी जाती है। और वो कितनी भी बार दे सकती है प्रीलिमिनरी डिक्री। कोर्ट के पास ये राइट है, जो जिस भी केस में जरूरत हो कि प्रीलिमिनरी डिक्री वहां पर देनी है। एक केस में 3 या 4 भी हो सकती है, लेकिन फाइनल डिक्री एक केस में एक ही होती है जो लास्ट में सुना दी जाती है कोर्ट की तरफ से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिक्री होती क्या है। डिक्री को किसे समझा जा सकता है, इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है। देखिए लास्ट में लाइन दी हुई है डिक्री में ही, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी इंक्लूड किया जा सकता है एज ए डिक्री। जब किसी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया है, जब प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंट डालता है कोर्ट में, तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को भी एक डिक्री माना जाएगा। क्योंकि जब प्लेंट फाइल किए जाते हैं तो कोर्ट उसमें रिजेक्ट कर देती है। तो एक किस्म से वहां पर वो जो रिजेक्ट कर रही है प्लेंट, वो किसी वजह से कर रही होगी ना, किसी वजह से कर रही होगी। जैसे लिमिटेशन होती है, किसी केस की लिमिटेशन होती है 3 साल की, 1 साल की, किसी केस को फाइल करना है या नहीं करना। 20 साल की भी लिमिटेशन होती है, 10 साल की भी लिमिटेशन होती है। तो अगर वो लिमिटेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर वहां पर कोर्ट क्या करते हैं, उस प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। उसका भी एक रीजन होता है, तो फिर वहां पर वो एक किस्म से डिक्री दे देती है। तो उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को एज अ डिक्री। और जो आगे बताया गया है सेक्शन 144 सीपीसी में, ये लास्ट में दिया हुआ है। सेक्शन 144 को भी हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें डिक्री होती है, इसको डिक्री इंक्लूड किया जाएगा या इसको ऑर्डर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम सेक्शन 144 डिस्कस करेंगे। अब ये तो मैंने बता दिया डिक्री में क्या इंक्लूड हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा डिक्री में क्या इंक्लूड नहीं हो सकता, मतलब कि डिक्री किसे नहीं माना जा सकता। देखिए इसमें क्लोज ए दिया गया है डिक्री में ही, जब एडजुडिकेशन दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, मतलब कि जब कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिया जाता है, कोई फाइनल ऑर्डर वहां पर दिया जा रहा है, तो जो वहां पर डिक्री भी दी जा रही है ना, फाइनल डिक्री दी जा रही है जो एडजुडिकेट किया जा रहा है बाय द कोर्ट, तो वहां पर जो उसके अगेंस्ट में अपील लाई की जा रही है, जो अपील लाई की जा रही है दूसरी पार्टी की तरफ से, तो उसको हम वहां पर डिक्री इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे, उसको हम एज अ ऑर्डर कंसीडर करेंगे वहां पर। देखिए क्लोज ए में लिखा भी हुआ है, जब कोर्ट किसी केस में फाइनल डिक्री सुना रही हो
तो वहां पर जब उसके अगेंस्ट में अपील लाइक की जा रही है उस डिक्री के अगेंस्ट में, तो वहां पर हम उसको बोलेंगे ऑर्डर। ठीक है, उसको हम ऑर्डर कंसिडर करेंगे, उसको हम डिक्री कंसिडर नहीं करेंगे जब अपील लाइक की जा रही है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते क्लोज बी में। क्लोज बी में भी ये बताया गया है डिक्री कंसिडर नहीं की जाएगी। किसको? डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट को। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, जब कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, केस को डिसमिस किया जा रहा है किस्म से डिफॉल्ट की वजह से। अब क्या डिफॉल्ट हो सकता है? मतलब कि जब कोई केस फाइल किया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में उसको कोर्ट क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। उसमें टिकट कम थी, जैसे टिकट लगाई जाती है सिविल केसेस में, जब कोई प्लेंट फाइल की जाती है, तो उस केस में जब वो प्लेंट फाइल की जा रही है उसमें टिकट कम थी, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो उसको मतलब कि एक किस्म से डिसमिस इसलिए किया जाता है, उसमें कुछ कमी पेशी है। ठीक है, किसी केस में जब फाइल किया जा रहा है, तो फिर उसको हम, जब कोर्ट उसको डिसमिस करती है उस केस को, तो वहां पर वो किसी डिफॉल्ट होने की वजह से करती है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे, उसको हम वहां पर ऑर्डर कंसीडर करेंगे। अब देखिए, इसकी ऑर्डर की डेफिनेशन में आपको बताता हूं। ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई है क्लॉज 14 में। अब ऑर्डर की डेफिनेशन यहां पर यही बता रही है, जब कोई कोर्ट डिसीजन देती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन वहां पर करती है, मतलब कि जो ऑर्डर है उसको एक्सप्रेस भी करती है वहां पर। जब फाइनल डिसीजन दिया जाता है सिविल कोर्ट की तरफ से, तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, डेफिनेशन में यह बात लिखी हुई है, जहां पर फॉर्मल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस किया हुआ है वहां फॉर्मली, और वहां पर जो कोर्ट डिसीजन दे रही है अपना फाइनल, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। उसको हम डिक्री नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब कि उसको हम डिक्री नहीं बोलेंगे। देखिए, जो ऑर्डर है यहां पर फाइनल नहीं लिखा हुआ, वैसे यहां पर ऑर्डर की बात की गई है, तो ये होता है ऑर्डर। और डिक्री होती है जहां पर जो पार्टीज के राइट वहां पर बता दिए जाते हैं, वहां पर फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाता है उन पार्टीज के राइट्स को। अब मैंने आपको बता दिया डिक्री की डेफिनेशन और जो ऑर्डर की डेफिनेशन यहां पर क्या है। और इसमें एक बात और कही गई है, इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है डिक्री में। जो डिक्री होती है वो पार्टली प्रीलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है, पार्टली फाइनल डिक्री भी हो सकती है, मतलब कि पार्ट में वहां पर बांटा जा सकता है उस डिक्री को। ठीक है, जो फाइनल दे रही है और जो प्रीलिमिनरी वहां पर पार्टली में दे रही है, जो फाइनल पार्ट में दे रही है, मतलब कि आधा आधा। ठीक है, आधी डिग्री पहले दे सकती है, आधी डिग्री बाद में। अब ये तो मैंने आपको बताया जाता है, जो प्रीलिमिनरी डिग्री होती है वो केस के बीच में दी जा सकती है। ठीक है, और जो फाइनल डिग्री होती है वो कोर्ट के, वो जो केस है, केस के फाइनल में दी जा सकती है, जब केस खत्म होने को हो रहा हो। ठीक है, उसको हम फाइनल डिग्री बोलते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री होती क्या है। अब चलते हैं हम सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 डेफिनेशन यहां पर बता रही है डिक्री होल्डर की। अब डिक्री होल्डर को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीएच। ठीक है, अब डीएच जिसको हम बोलते हैं डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर होता कौन है? डिक्री होल्डर होता है जिसके फेवर में डिक्री सुनाई गई हो, जिसके फेवर में डिक्री सुनाई गई हो, जिसके राइट बताया गए हो कि आपका ये राइट है और आप इस राइट को अपना एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। अब इसकी इसी की डेफिनेशन में आप देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसको एग्जीक्यूट, जो कैपेबल एग्जीक्यूट कराने के लिए वो ऑर्डर, जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, अगर वो कैपेबल है उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। वहां पर एक डिक्री कंसीडर करेंगे जो उसके राइट बता रहा है डिक्री होल्डर के। ठीक है, जिसके फेवर में ऑर्डर दिया गया है ना कि आप ये आपके फेवर में ये ऑर्डर आया है और आप इसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं, वहां पर जो ऑर्डर कैपेबल हो। ठीक है, जो ऑर्डर कैपेबल हो उसको, जो ऑर्डर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और जिस पार्टी के फेवर में वहां पर दिया गया है, तो उसको हम डिक्री होल्डर बोलेंगे। तो ये डिक्री होल्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। जो डिक्री होल्डर होता है वो होता है जिसके फेवर में डिक्री आई है। अब जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है उसको हम क्या बोलेंगे? अब डेफिनेशन यहां पर दी गई है सेक्शन 2 में ही, सबसेक्शन 10 में। जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है उसको हम बोलते हैं जजमेंट डेटर। अब जजमेंट डेटर भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको डिक्री होल्डर बताया था, जैसे मैंने अभी आपको डिक्री होल्डर बताया था वैसे ही है। जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई हो और जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर हुआ है और उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है उसके अगेंस्ट में, ताकि वहां पर अपने राइट वहां पर क्लेम कर सके, तो उसको भी हम जजमेंट डेटर बोलेंगे। जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर हुए हैं और उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, वो कैपेबल है ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उसको हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया है और जिसके अगेंस्ट में डिक्री भी आई है, तो उसको भी हम जजमेंट डेटर बोलते हैं। तो मैंने आपको डिक्री, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर, ऑर्डर की डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इस वीडियो में।
अगर आपको फिर भी इनमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे की फर्दर डेफिनेशंस को जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।